Now let's we start some important practical units. First is astronomical unit AU. इसे शॉर्ट में AU लिखते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है लेंथ को या डिस्टेंस को मेज़र करने का बड़ा यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट है, ठीक है। और इसे हम AU से डिनोट करते हैं। और AU की जो डिस्टेंस होती है, एक 1 AU इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ जो सन और अर्थ की है उसका एवरेज। मीन्स आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल 1.496 इंटू 10⁻11 और इक्वल अबाउट होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो आप इतना याद रखेंगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में है तो पावर 13 हो जाएगी, ठीक है। 1 लाइट ईयर है ये डिस्टेंस या लेंथ को मेज़र करने का सबसे बड़ा यूनिट है। इससे बड़ा एक और होता है पारसेक, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइट ईयर क्या है? 1 लाइट ईयर हमें वैल्यू याद रखनी है, लर्न करनी है वैल्यू। 1 लाइट ईयर इक्वल 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो ट्रैवल की जाती है लाइट के द्वारा वैक्यूम में 1 ईयर में, ठीक है। 1 लाइट ईयर इक्वल 9.46 इंटू 10⁻11। अब नेक्स्ट है पारसेक। पारसेक जो हमारे पास डिस्टेंस को मेज़र करने का सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। 1 पारसेक को हम मोस्टली अगर एक्सपेंड फॉर्म में बोले तो ये पैरालोटनिक सेकेंड होता है पारसेक, ठीक है। तो 1 पारसेक की वैल्यू क्या होती है? 3.08 ये वैल्यू है, इंपॉर्टेंट है। 1 पारसेक इक्वेलेंट टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन AU, LI एंड पारसेक। यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पैरालोटनिक सेकेंड, तीनों ही जो हमारे हैं लाइट के, तीनों ही डिस्टेंस के, ठीक है, बिग यूनिट हैं, बड़े यूनिट हैं। सबसे बड़ा पारसेक है। तो 1 AU जानते हैं अब क्या होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर इतना, 1 पारसेक इतना। अगर हम रेशियो निकालें 1 लाइट ईयर अपॉन 1 AU का रेशियो आएगा तो 6.3 इंटू 10⁻4, यानी 1 लाइट ईयर इक्वेलेंट कितना हो जाएगा? 6.3 इंटू 10⁻4 AU की फॉर्म में ये हो गया। वैसे 1 लाइट ईयर क्या होता है हमारे पास? 1 लाइट ईयर इक्वल 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर की दो वैल्यू हो गई। ये मीटर की फॉर्म में है, ये एस्ट्रोनॉमिकल के टर्म में है, ठीक है। 6.3 इंटू 10⁻11। नेक्स्ट लाइट ईयर की टर्म में देखें आप, 1 पारसेक इक्वल होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो 1 पारसेक इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। अब और भी सिंपल हैं। 1 इंच इक्वल होता है 0.0254 मीटर। 1 फुट में 0.3048 मीटर। 1 यार्ड में 0.9144 मीटर। 1 मील में 1.609 इंटू 10⁻3 मीटर। नॉटिकल मील इक्वल 1.852 इंटू 10⁻3 मीटर। ये मोस्टली आपको लर्न करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब माइक्रोन, 1 माइक्रोन, ये माइक्रोन का साइन है। 1 माइक्रोन इक्वल होता है 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर, जहाँ नैनो दिख जाएगा, नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻10 मीटर। 1 फर्मी, ये डिस्टेंस का सबसे छोटा यूनिट है, 10⁻15 मीटर, 1 फर्मी। एक चीज़ और याद रखेंगे, द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। मास का जो लार्जेस्ट
यूनिट है वो 1 CSL, मतलब चंद्रशेखर लिमिट है। चंद्रशेखर लिमिट इक्वल होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन, और मास ऑफ सन, ठीक है, यानी सन के मास का 1.4 टाइम होता है। ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है मास का, ठीक है। नेक्स्ट कुछ यूनिट्स हैं प्रेशर के। प्रेशर का 1 बार, 1 बार किसका यूनिट है? प्रेशर का। 1 बार इक्विवेलेंट होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। तो 1 बार इक्वल 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल, ठीक है। मिली बार भी होता है, ठीक है। और 1 बार इक्वल होते हैं 760 टॉर। टॉर भी हमारे पास प्रेशर का यूनिट है। और नेक्स्ट है हमारे पास रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ, ठीक है। कुछ रेंज ऑर्डर ऑफ साइज है, जैसे आपकी NCERT बुक्स में है ये। साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ प्रोटॉन होता है 10⁻⁻15। साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस 10⁻⁻14। साइज ऑफ हाइड्रोजन आटम 10⁻⁻10। लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस 10⁻⁻8। तो आप ये सारे मोस्टली हैं, तो इसमें से आप एक बार इन्हें रीड कर लेंगे, ठीक है। साइज ऑफ आवर गैलेक्सी कितना है? 10⁻21। और डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो 10⁻26। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी है? 10⁻⁻7। साइज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब नाउ वी टॉक अबाउट SI प्रीफिक्स। तो फिज़िक्स में कुछ स्मॉल टू लार्ज मैग्नीट्यूड्स होते हैं इस यूनिवर्स में। तो उसमें आपको इस तरह से लिखा होगा मिलीवार या मिलीमीटर या किलोमीटर, ठीक है। किलो का मतलब होता है 10⁻3, और मिलीमीटर की बात करें तो मिली, माइक्रो, नैनो, इस तरह से होगा। तो मिली अगर लिखा है तो मिली की जगह 10⁻⁻3। जैसे सपोज करते हैं कहीं आपको न्यूमेरिकल यूज़ कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो कहीं वैल्यू आपको दे रखी है, उसने 10 या 5 मेगा मीटर। तो मेगा मीटर का मतलब क्या है? इन प्लेस ऑफ मेगा क्या लगाएंगे? 1 मेगा 10⁻6, यानी 5 इंटू 10⁻6 मीटर। ये वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से प्रीफिक्स दे रखे हैं। हेक्सा, अगर हेक्सा है तो 10⁻18 होगा। पैटा है, पैटा 10⁻15 होगा। टेरा है, टेरा 10⁻12 होगा। गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3, हेक्टो 10⁻20, डेका 10⁻1, डेसी अगर आ जाए तो 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9, एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻−10, पिको 10⁻−12 और फेम्टो 10⁻−15। फेम्टो या फर्मी भी कहते हैं। एटो 10⁻−18। और एक चीज़ और, 1 रेडियन किसके इक्वेलेंट होता है? 1 रेडियन इक्वेलेंट होता है पाई वाई अपॉन 180 डिग्री के, ठीक है।